यानी कितने पार्ट में बांट दिया गया था? 4 पार्ट में। बांटा किन्होंने था? ब्राह्मण लोगों ने बांट दिया था। कोई बांटा है तो सबसे अपने आप को ही सबसे ऊपर रखेगा ना, पंडित अपने आप को ही सबसे ऊपर रखेगा ना। ठीक है, देखिए कोई भेदभाव से हम ये सब चीजें नहीं बोल रहे हैं। मेरा काम है क्या? समझाना, किसी तरीके से क्या कर दे, समझा दे। सबसे नीचे जो रखा गया था, कौन कौन से कास्ट को रखा गया था? महार को, चमार उमार जिसको लोग गांव में बोलता है, भुइया बोलता है। ठीक है, यानी SC ST जिसको आज हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, उसमें एक जाति होता है जिसका नाम है महार। ठीक है, गांव में लोग इन्हें चमार भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, गलत चीज है। ठीक है, महार बोलते हैं। महार पहले समय में क्या था, लोग इनसे छुआछूत रखते थे, इनके साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते थे। ठीक है, जिस मंदिर में पूजा करने जाते थे उस मंदिर में ये लोग को नहीं जाने देते थे। जिस चापाकल से ये लोग पानी पीते थे, जिस कुएं से, कुआं समझते ना, पहले के समय में कुआं होता था, जिस कुएं से ये लोग पानी पीते थे उस कुएं से ये लोग को पानी नहीं पीने देते थे। महिलाओं को पूरा नीचे तक साड़ी ढक करके नहीं पहनने का इजाजत था। कौन महिलाओं को? जो जिन्हें नीचे वर्ग का समझा जाता था उन्हें। ठीक है, यानी इन सब अधिकारों के लिए लड़ने का काम आगे चल करके कौन किए थे? भीमा। बचपन का नाम भीमा। ठीक है, यानी ये जो है शुरुआत में जब बच्चा था तो कोई भी बच्चा जो है जिद करता है सारे बच्चों को देख करके कि पापा हम भी स्कूल जाएंगे। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चा बोलता नहीं कि पापा पापा हम भी स्कूल जाएंगे। उसको थोड़ी पता है कि हम गरीब हैं कि अमीर है, उससे मतलब थोड़ी है। बच्चा को क्या पता? अब उसको थोड़ी पता है कि हमारे साथ कोई भेदभाव कर रहा है। नहीं, वो बोलता था अपने पिताजी को कि हमें भी क्या चाहिए? स्कूल जाना है। ठीक है, इसके पिताजी जो थे, ठीक है, पहले की सेना में यानी ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश पहले अंग्रेज लोग रहता था ना, ठीक है, आजादी से पहले, तो अंग्रेज की सेना में इनके पिताजी क्या थे? सूबेदार थे। क्या थे? सूबेदार। ठीक है, स्कूल में गए इनके अपने बेटे के जिद को लेकर कि चलो किसी तरीके से देखते हैं। स्कूल में एडमिशन नहीं होता था, जो नीचे समाज के लोग होते थे उनका एडमिशन तक नहीं होता था। क्यों? छुआछूत के चलते कि छुआ जाएगा। ठीक है, तो किसी तरीके से, क्योंकि ये सूबेदार थे, अंग्रेजों की सेना में थे, ठीक है, तो अपने पोस्ट का इस्तेमाल करके किसी तरीके से इन्होंने क्या किया? अपने बच्चे का एडमिशन तो करवा दिया। लेकिन टीचर ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि एडमिशन तो है, ले लिए हैं, लेकिन ये क्लास के अंदर नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा? क्लास के बाहर, यानी दरवाजा पे बैठेगा, वहीं से बैठ के पढ़ेगा, अंदर नहीं बैठेगा। ठीक है, अब बताइए, इतना इस बच्चे को मन में लगन था पढ़ने का कि दरवाजा पे बैठ करके भी इन बच्चों से जो अंदर बैठ करके पढ़ते थे उससे कई गुना बेहतर पढ़ता था। ठीक है, वही आगे चल करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज कहलाता है, जिन्होंने संविधान लिखा है। इसी संविधान के तहत देश का एक एक लोग चल रहा है। पुलिस हो, प्रशासन हो, जनता हो, नेता हो, सारे लोग किसके तहत चल रहे हैं? इसी हमारे संविधान के तहत चल रहे हैं। संविधान को लिखा किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। यानी ये इतना पढ़े लिखे, ठीक है, कि जब ये मैट्रिक पास कर लिए, ठीक है, तो इनके पास, क्योंकि गरीब घर के बच्चे थे, जब ये 3 साल के थे तो इनके पिताजी क्या हो गए थे? सेना से रिटायर हो गए थे। अब रिटायर हो गए तो इतना पैसा तो नहीं रहेगा इंसान के पास कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक बड़ौदा के एक राजकुमार थे, एक राजा थे जिनका नाम था सयाजीराव महाराज, सयाजीराव गायकवाड़, सयाजीराव गायकवाड़। ठीक है, सयाजीराव गायकवाड़। ये बड़ौदा एक जगह है गुजरात में, वहीं के ये क्या थे? राजकुमार थे, यानी राजा थे। ठीक है, इन्होंने इस बच्चा से बहुत खुश, मतलब इस बच्चे से खुश होकर के, ठीक है, इनको क्या दिया था? पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया था। स्कॉलरशिप मतलब का मतलब होता है कि गरीब इंसान को पढ़ने के लिए क्या देना? आर्थिक सहयोग देना, यानी पैसा देना। ठीक है, उसको मदद करने के लिए क्या देना? उसको पैसा वगैरह देना, यानी आर्थिक सहयोग हुआ। आर्थिक का मतलब पैसा होता है। ठीक है, तो उसी पैसा से पढ़ने के लिए कहाँ गए? मुंबई गए, और मुंबई से ही इन्होंने क्या किया? 11वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी किया। ठीक है, और पढ़ाई करने के बाद उसी स्कॉलरशिप के तहत ये कहाँ गए? विदेश पढ़ने के लिए गए, और ऊंचा पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क एक जगह है, अमेरिका का प्रांत है एक, ठीक है, वहां का एक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां पे जाकर के इन्होंने क्या किया? MA किया, MSc किया,
ठीक है, एमए किया और एमएससी किया, ठीक है, डीएससी किया। बहुत लोग तो नामे नहीं सुना होगा डीएससी का, कि डीएससी होता क्या है। डीएससी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ साइंस, ठीक है। इनके पास ऐसी ऐसी डिग्रियां थी जिसके बारे में आज के लोगों को, क्या पहले के लोगों को भी पता नहीं होगा। जब पहले के लोग को पता नहीं था तो आज के लोग को कहां से पता होगा। बैरिस्टर एट लॉ, बैरिस्टर एट लॉ इन्होंने पढ़ाई किया था। पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, एलएलबी यानी वकील भी थे, वकील भी थे, वकील के मास्टर थे, वकील ही नहीं, वकीलों के भी मास्टर थे, इतना ये पढ़े लिखे थे, ठीक है। समझ रहे हो। नाम सुने हो कभी डीएससी का, नाम सुने हो कभी बैरिस्टर एट लॉ का, कितना नाम सुना होगा। बीए, एमए, पीएचडी, ठीक है, एलएलबी, एमएससी, ये सब नाम सुना होगा। आप लोग नाम नहीं सुने होंगे डीएससी। आप लोग क्या, आपके माता पिता भी नाम सुने नहीं होंगे। हमारे माता पिता, हम लोग भी पहली बार सुन रहे हैं भाई, कुछ दिन पहले सुने थे, इनके बारे में पढ़े तब जाकर के नाम सुने कि डीएससी भी कोई डिग्री होती है, बैरिस्टर एट लॉ भी कोई पढ़ाई होती है। समझ रहे हो। अब इतना पढ़े लिखे इंसान, यानी समझो ना समाज उनको क्या समझता है, ठीक है। बचपन जब ये बच्चा थे तो स्कूल में जब एडमिशन करवाने के लिए गए थे तो इनको टीचर ने क्या कहा था, घर में बैठ करके, मतलब रूम में बैठ करके ये नहीं पढ़ेगा, कहाँ बैठ करके पढ़ेगा, बाहरी। तो एक दिन ये स्कूलों में पहले ही आ गए, बच्चा लोग नहीं चल जाता है, तो जाकर के बीच में बेचारा बैठ गए स्कूल के अंदर, ठीक है। तो जब बच्चा लोग आया बढ़िया बढ़िया घर के, तो लोग बोल रहा है कि मास्टर जी ये बैठ गया बाहर, अंदर, इसको बाहर निकालिए, फेंकिए इसको बाहर। बेचारों को बाहर निकाल दिया गया क्लास से। सारे बच्चे पढ़ रहे थे, इसको बुलाया गया, टीचर ने बुलाया, क्वेश्चन दिया कि बाबू सोल्व करो आकर के। जब वो बोर्ड पे सोल्व करने गए तो बच्चों लोगों का टिफिन जो होता है बॉक्स, लंच बॉक्स, वो रखा हुआ था ना इस साइड, ठीक है। तो बोल रहा है कि मास्टर जी इसका परछाई हमारे नाश्ता पे पड़ जाएगा, इसका परछाई हमारे नाश्ता पे पड़ जाएगा, हमारा नाश्ता क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। समझिए, छुआछूत तो दूर की बात, परछाई से भी क्या लोग करते थे पहले के समय में, छोटे समाज से नफरत करते थे। अब बताइए ना, छोटा समाज बनाया तो इंसान ने बनाया था, ऊपर वाला बना के भेजे हैं, ऊपर वाला बना के भेजे हैं, नहीं, बनाया कौन, इंसान बनाया, ठीक है। इतना ज्यादा नफरत, बताइए आप सुन करके हम लोग को क्या आता है, मुंह में आता है कि नहीं आता है, तरस आता है, उन लोगों को गाली देने का मन करता है जो लोगों ने ऐसा व्यवहार किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है। एक बार ये रिक्शा पे बैठ गए, रिक्शा वाले को पता नहीं था, बैठा दिया रिक्शा वाला। जब आगे चल करके पता चला, किसी ने बोला कि अरे ये क्या है, चमार है ये, उसको उतार दिया बेचारा को, रास्ते में बता रहे हैं, रास्ते में उसको उतार दिया और बोला कि अब रिक्शा तुम ही चलाओगे और तुमसे ज्यादा पैसा लेंगे, जितना किराया लगता है रिक्शे का उससे डबल किराया लेंगे और रिक्शा तुम चलाओगे। इतना भेदभाव। एक बार इसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इन्होंने कुएं से निकाल करके पानी पी लिया बेचारा। जब देखा ब्राह्मण लोगों ने इतना बेचारे को मारे, इतना मारे कि खदड़ी उतर गई, खलड़ी जो होता है चमड़ा, ठीक है, खलड़ी उधड़ गई। क्या गलती था इसका, ठीक है। आगे चल करके यही लड़का जो है इतना पढ़ा लिखा कि देश का संविधान जिसके तहत आज पूरी दुनिया नाच रही है, नेता विधायक जितने भी लोग हैं, हम लोग सब उसी संविधान के तहत में क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। इससे क्या सीख मिलता है, इससे आप लोगों को क्या सीख मिलता है कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो न किसी से आप जबरदस्ती छीन सकते हैं और ना ही आप किसी से को जबरदस्ती दे सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि इतना पढ़िए, इतना कामयाब हो जाइए कि लोगों को आपको हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश रचना पड़े। कोशिश से तो हारिएगा नहीं, बहुत ज्यादा आप टैलेंटेड हो जाइएगा, पढ़ लिख लीजिएगा तो आपको कोई कोशिश से नहीं हरा सकता है, कोशिश करके आपको कोई नहीं हरा सकता है। जब आप बहुत कामयाब हो जाइएगा, उसको साजिश रचना पड़ेगा, इतना कामयाब बनिए, ठीक है। यानी आगे हम लोग देखते हैं इनके पास टोटल कितनी डिग्रियां थी बाबू, 32। यहाँ लोग 4 को डिग्री लेवे में अब ना पढ़ो भैया, करने लगता है ना, अब ना पढ़ो, पढ़ ले, बीए कर ले ली हो, गांव में जाएगा तो ठन के क्या करके आए बाबू, बीए करके आए। बीए क्या है भाई, आजकल के जाहिल लोग बीए कर ले रहा है बिहार में,
या कहीं भी कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सब करके दिखाओ। ठीक है, जो एक छोटे समाज का लड़का जिनको लोग अछूत मानता था, छुआछूत मानता था, देखो वो कहाँ चला गया। ठीक है, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम, इनका मात्र 17 साल की उम्र में बाबू शादी हो गया था, क्योंकि ऐसे समाज से थे। पहले के समय में क्या होता था, कम उम्र में ही क्या हो जाती थी, शादियां हो जाती थी। यानी इनका उम्र जब 17 साल की थी तभी इनकी शादी हो गई थी रमाबाई अम्बेडकर से। किनसे? रमाबाई से। कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, आप उस हिसाब से जोड़िएगा, इनका जन्म से जोड़िएगा तो मात्र कितना होता है, 15-16 साल का उम्र था। 15-16 साल की उम्र रहा होगा तब इनका क्या हो गया था, शादी हो गया था। ठीक है, जब कम उम्र में शादी हो गया तो बच्चे भी हो गए। ठीक है, उनके 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे। ठीक है, जो लगातार करके एक एक करके एक पर एक करके लगातार 4 बच्चे इनके क्या हो गए थे, 5 में से 4 बच्चे क्या हो गए थे। ठीक है, जिनका देहांत हो गया था, मर गए थे। किस कारण से? बीमारी के कारण से। क्योंकि उस समय उतना इलाज का प्रबंध तो था नहीं। आज के दुनिया में जितने हॉस्पिटल है, इतने अच्छे से डॉक्टर है, उस समय थे, पैसा नहीं होगा। ठीक है, या उस समय इलाज का सुविधा नहीं रहा होगा। यानी 4 बच्चों का देहांत बाद में आगे चल करके 1935 में, यानी 1935 में इनकी पत्नी जो थी रमाबाई अम्बेडकर, उनका भी क्या हो गया, एक लंबी बीमारी के कारण इनका भी देहांत हो गया था। इन्होंने अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में 1948 में, ठीक है, 1947 में देश आजाद हुआ था। देश की आजादी की 1 साल के बाद इन्होंने एक और शादी किया था, ब्राह्मण लड़की से इन्होंने शादी किया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन लड़की से? ब्राह्मण लड़की से इन्होंने। ठीक है, ये इस चीज को दर्शाता है कि लोग, ब्राह्मण लोग ही इनसे नफरत करता था ना। आगे इतना पढ़े लिखे, ठीक है, कि आगे चल करके ब्राह्मणे लड़की से ब्याह किए थे। ये होता है बदला लेना। तो लोग मार पीट के बदला लेना चाहता है कि तोरा भूंज देबो, किसे पीस कर देंगे, गोली से मार देंगे। अरे बदला लेके दिखाओ, जो तोरा धमकी दिया है, जो तुमको नीच समझा है, ओकरे घर में तो ब्याह कर लेना, ओकरे बेटी से, तो समझ में आएगा। पढ़ लिख के करना, चोरा के नहीं, भाग के नहीं, पढ़ लिख के एकदम मजबूर कर दो उसको, तो अपना बेटी के रिश्ता